बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले कैलकुलस क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। आज भी हम अराउंड 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, जो अब तक के सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने खुद नहीं बनाए। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीबीएसई पास्ट पेपर्स में आए हैं। बहुत ज्यादा बुक्स में से रेफर करके हमने निकाले गए हैं। तो ये सारे के सारे हमारे एनालिसिस बेस्ड है। इन क्वेश्चंस को कर लिया तो फुल मार्क्स आएंगे कैलकुलस के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए आज हम कवर करने वाले हैं अपने कैलकुलस के फर्स्ट हाफ से, दैट इज कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सबसे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो हमने प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, सीबीएसई में से एनालिसिस करके निकाले हैं। ट्रेंड पे एनालिसिस है कि कितने टाइम बाद जो है ये क्वेश्चंस जो है वो आपके रिपीट होते हैं, राइट। अगर आप एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन के साथ मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। So welcome to Precision Pep. Let's get started with the questions. लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? वी हैव कवर्ड टिल 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने कॉन्टिन्यूटी से किया था। उसी के नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 17, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, दिस इज tan x इंटू कॉट एक्स वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। कह रहा है a जीरो नहीं है। फाइंड करना है वेदर एफ ऑफ एक्स, जो आपको गिवन फंक्शन है, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और क्या है, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन इट्स डोमेन। डोमेन की अगर हम बात करें, डोमेन किसके लिए यूज होगा? ए के लिए तो यूज होगा नहीं। किसके लिए यूज हो रहा है? आपका ए कॉट एक्स और टेन एक्स के लिए। सो चलिए करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले आपका फंक्शन ही चेक कर लेते हैं। फंक्शन क्या कह रहा है? दैट टेन एक्स इंटू कॉट एक्स। तो जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीज फंक्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना रहता है? आपका एफ डैश एक्स। लेकिन इसमें क्या है, फंक्शन पहले लिखते हैं, देखते हैं और क्या सॉल्व हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए tan x, कैन वी राइट डाउन cot x इंटू 1/tan x? सिंपल, हमारा फॉर्मूला रहता है, कैंसिल। सो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? आपका ए, राइट। एंड एफ डैश एक्स क्या हो गया? जीरो। नाउ वी व्हाट वी हैव टू प्रूव इज कि जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, नीदर आपका डिक्रीजिंग है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ऑन इट्स डोमेन। अब एफ डैश एक्स जीरो हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करते थे? अगर तो आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम क्या कह देते हैं कि फंक्शन क्या है? आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपका फंक्शन क्या है, लेस देन जीरो आता है तो हम क्या कह देते हैं कि फंक्शन क्या है? आपका डिक्रीजिंग है। बट यहां पे क्या हुआ? फंक्शन जीरो आ गया। दैट मीन्स जो फंक्शन है आपका नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है आपका कांस्टेंट फंक्शन है। डोमेन पे चेक करते हैं, लेकिन टेन एक्स और कॉट एक्स का तो कहीं पे भी आपका क्या है, यूज ही नहीं हो रहा है। जब यूज ही नहीं हो रहा तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे हम इतना ही लिखेंगे, द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या हम लिख सकते हैं कि जो आपका टेन एक्स और कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करके आप क्या कर दो, अपना डिफरेंशिएशन निकाल दो। दिस इज अ 2 मार्क का क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 18, इफ y इक्वल्स टू दिस x raised to power 1 by x, that is variable raised to power variable, then find dy by dx। dy by dx निकालना है at x equals to 1। और में भी क्वेश्चन है, वो भी आपका क्या है, डिफरेंशिएशन हम दोनों करेंगे। लेट्स चेक द फंक्शन। क्या है आपका? वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था जब क्वेश्चंस कर रहे थे कि जब भी वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल होगा तो आपको सिंपली क्या अप्लाई करना है? यू हैव टू अप्लाई द लॉग हियर। जब लॉग अप्लाई किया तो क्या बन गया आपका? लॉग y इक्वल्स टू लॉग x रेज टू पावर x। सो यहाँ पे किसका प्रॉपर्टी लगाएंगे? लॉग का प्रॉपर्टी। व्हाट वाज द प्रॉपर्टी? लॉग a रेज टू पावर b इक्वल्स टू योर b लॉग a, राइट। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपका राइट हैंड साइड पे है 1/x इंटू लॉग एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज करके, राइट। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देते हैं। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 1/y। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/एंगल, जो भी आपको एंगल दिया है, इनटू एंगल का डिफरेंशिएशन। एंगल क्या है आपका? y। y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx। अब 1/x इंटू लॉग एक्स, दो वेरिएबल्स हैं, मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आपका सेकेंड फंक्शन एज इट इज
फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। 1/x है, 1/x को आप कैसे लिख सकते हो, x रेज टू पावर -1। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आ गया, पावर रेज टू n-1, -1 x रेज टू पावर -2, दैट मीन्स -1/x²। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, अब डिफरेंशिएशन क्या आ गया, -1/x²। प्लस करेंगे, प्रोडक्ट रूल में आपका प्लस का साइन जाएगा, दैट इज प्लस 1/x एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वो क्या हो गया आपका 1/x, यानी ये भी क्या हो गया आपका 1/x²। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx इंटू y है, y आपका राइट साइड पर चला जाएगा, क्या हो गया आपका y ट्रांसफर कर दिया, इंटू डिनोमिनेटर देखो सेम है x² तो x² ही रहने देंगे, माइनस लॉग एक्स एंड +1, तो क्या करेंगे, वी कैन राइट डाउन एज 1 माइनस लॉग एक्स, डन। अब सिंपली बस आपको लिखना है y का वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर x, क्वेश्चन से देखेंगे x रेज टू पावर 1/x, 1 माइनस लॉग x इंटू divided by x², right? But what we have to find out, we have to find out at 1, तो 1 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। dy/dx at x equals to 1 कितना हुआ आपका, इक्वल्स टू x का पावर 1 पुट कर दिया, x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, 1 माइनस लॉग 1 डिवाइडेड बाय 1²। सो 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1, 1 माइनस log 1, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय 1², दैट इज 1, सो आंसर इज व्हाट 1। So the dy/dx at x equals to 1 is 1, right? चलिए जी और पार्ट करते हैं, इफ x इक्वल्स टू a sin 2t, ये आपका x का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है आपका y का वैल्यू है, देन फाइंड dy/dx। देखो x फंक्शन अलग है, y फंक्शन अलग है, x फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ t और y फंक्शन इज व्हाट इन द फॉर्म ऑफ t। अब फाइंड क्या करना है, dy/dt नहीं निकालना, dx/dt नहीं निकालना, आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें हम कौन से फंक्शंस बोल देते हैं, वी यूज टू कॉल इट एज अ पैरामीट्रिक फंक्शन, जो किसी और फॉर्म में आपको दिए रहते हैं। इनमें आपको जिस भी फॉर्म में डिफरेंशिएशन दिया आप फाइंड आउट करो, जैसे यहाँ पे दिया है तो इसको क्या कैलकुलेट करोगे, dx/dt, और यहाँ पे क्या कर लो आप dy/dt कैलकुलेट करो। वंस यू कैलकुलेट बोथ ऑफ देम, dy/dx फाइंड आउट करना है, अब क्या करो dv/dt इंटू dt/dx, दैट मीन्स इस फंक्शन को आप रेसिप्रोकेट करके यहाँ लिखोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें साइमल्टेनियसली दोनों फंक्शंस को अलग से डिफरेंशिएट करना है, देन वी हैव टू डू व्हाटएवर वी हैव टू फाइंड आउट, अकॉर्डिंगली आप उसे एडजस्ट करोगे। फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, x इक्वल्स टू a sin 2t, x का वैल्यू है आपका a sin 2t, पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं, विच इज dx/dt। सो dx/dt, a इज कांस्टेंट, साइन क्या है आपका वेरिएबल है, सो cos 2t, साइन का डिफरेंशिएशन हुआ cos 2t और साइन का एंगल क्या है आपका 2t, तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका 2, t इज 1। सिमिलरली dy/dt कैलकुलेट कर लेते हैं, a इज कांस्टेंट जो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो a एज इट इज रहेगा। cos 2t का डिफरेंशिएशन आपका माइनस साइन 2t, cos का नेगेटिव होता है, और 2t का डिफरेंशिएशन इज 2। log tan t, log का क्या डिफरेंशिएशन होता है, log का एंगल क्या है tan t, वट एवर बी द log का एंगल, एंगल हमेशा आपका डिनोमिनेटर में आएगा tan t। tan t अब एंगल है, एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है secant square t, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, a इंटू माइनस साइन 2t प्लस 1/cos² t, tan को हमने ब्रेक कर दिया, साइन t/cos t, सो व्हाट वी गेट cos t, और एक cos t तो कैंसिल हुआ, सो हियर व्हाट इज वी आर गेटिंग a इंटू दिस इज dy/dt इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 2t प्लस 1 बाय क्या आ रहा है cos t इंटू साइन t, राइट, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करके। अब dx/dt में आपका एंगल क्या है 2t,
यहाँ पे भी एंगल क्या है 2t, तो क्या ये वाला जो पार्ट है जहां पे आपका एंगल t है, क्या आप इसको 2t बना सकते हो? एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या कहता है, 2 sin x into cos x = sin 2x। अगर सेम फॉर्मूला से जाए, देखो आपके पास साइन भी है कॉस भी है, 2 नहीं, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दोगे, सो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी योर 2/sin 2t, राइट? इस -2 sin 2t, आप इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, dx/dt, इसको हमें यूज करना है इन फ्यूचर। चलिए जी, अभी ये वाला पार्ट फर्दर सॉल्व करते हैं। a इंटू एलसीएम लेंगे, माइनस से, ओ नो इट्स प्लस ओनली, ठीक है, -2 sin² 2t +2 डिवाइडेड बाय sin 2t। 2 कॉमन ले लो, अलोंग विद द नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव आगे ही रहने दो, a 2a 1 - sin² 2t एंड sin 2t डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, 1 - sin²t। पास आइडेंटिटी क्या रहता है, दैट sin² x + cos² x = 1। सो अगर cos स्क्वायर है तो क्या होना चाहिए, 1 - sin²x, यहां से देखो, ये आप सिमिलरली ट्रीट कर सकते हो, दैट यू हैव 1 - sin²x, तो 1 - sin²x शुड बी इक्वल टू cos²x। एंगल चेंज हो गया, 2t की जगह पे x था, सो हमें जो एंगल गिवन है आप वही लिखोगे, 2a into this will be cos²2t डिवाइडेड बाय sin 2t। तो ये क्या हो गया आपका dy/dt, इतना तो हमारे पास आ गया, राइट? अब हमें फाइंड आउट क्या करना था क्वेश्चन में, dy/dx जो है आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो dy/dx कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, dy/dx इक्वल्स टू आपका dy/dt इंटू dt/dx। dy/dt क्या है, दैट इज -2a cos²2t डिवाइडेड बाय sin 2t एंड dt/dx, दैट मीन्स हमें रिवर्स करना पड़ेगा, 1/2a cos 2t, 2a से 2t कैंसिल होगा, ये भी आपका 2t था, एक cos t से एक cos t, सो व्हाट वी आर रिमेनिंग विथ, माइनस, ये माइनस कैंसिल नहीं हुआ, cos 2t/sin 2t, दैट इज cos बाय sin इज व्हाट, योर cot 2t। और कहीं पे भी कोई वैल्यू तो नहीं उसने बोला कि t इक्वल्स टू दिस, नहीं, सिंपली क्या पूछा है उसने आपसे, फाइंड dy/dx विच इज योर cos 2t, राइट? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, अ स्लाइटली लेंथी वन बट इजी है, मार्क्स अच्छे से आता है। लेट्स जंप करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए जी, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट द क्वेश्चन सेज, इन ऑर्डर टू सेट अप अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अ टैंक टू कलेक्ट द रेन वाटर इज टू बी डग। तो इस तरह का उसने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया है। द टैंक शुड हैव अ स्क्वायर बेस, तो ये जो उसका बेस है ये वाला, दिस बेस इज अ स्क्वायर, यानी वट एवर बी द दिस साइड, ये दोनों साइड्स क्या है, आपका बेस जो है वो इक्वल है। लेट से अगर आपका एक साइड x है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, x होगा, तो जो एरिया है बेस का वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर बेस एंड कैपेसिटी ऑफ 250 m³ कैपेसिटी, कैपेसिटी का मीनिंग हमेशा क्या होता है, आपका वॉल्यूम। सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, 250 m³। द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 5,000 पर स्क्वायर मीटर। द कॉस्ट ऑफ द लैंड, लैंड पे क्या बना है, आपका बेस बना है, तो कह रहा है वो जो लैंड का कॉस्ट है पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है आपकी, 5,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका क्या आएगा, एरिया आएगा, बिकॉज पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 5,000 है। अगर 1 स्क्वायर मीटर को डक करेगा तो 5,000 रुपए लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय जितना भी उसका एरिया है। एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेस विद द डेप्थ,
और जितनी भी डेप्थ होगी, डेप्थ क्या है आपकी हाइट, नीचे जितना भी आपका ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उसमें जितना भी आपका डग करने के लिए एरिया है, ये पूरा का पूरा, तो इसका क्या है कि वो कह रहा है कि कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो कॉस्ट जो है, एक तो आपके बेस को डग करने की और उसकी हाइट को करने की, कैसे बढ़ जाएगी, उसकी हाइट के साथ प्लस हाइट। अब हाइट को करने की कॉस्ट कितनी है, फॉर द होल टैंक इज 40,000 एच स्क्वायर। दैट मीन्स हाइट के साथ इतनी उसकी जो है आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। 40,000 एच स्क्वायर, तो 40,000 एच स्क्वायर, वेर एच इज द डेप्थ ऑफ द टैंक इन मीटर्स एंड एक्स इज द साइड ऑफ द स्क्वायर बेस इन मीटर्स। तो ठीक है, साइड उसने एक्स ही दिया है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट, विच इज कि उसका जो कॉस्ट कितना लगने वाला है, और ये आपका हाइट। यहाँ पे क्वेश्चन में वॉल्यूम भी दिया था, वॉल्यूम भी ले लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है आपका, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ आपका एक्स है, बेस इंटू एक्स है, और हाइट क्या है आपकी एच, दैट इज 250 मीटर्स। सो एच एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 250 मीटर्स क्यूब। तो ये दोनों चीजें आपके पास अभी तक निकल के आ गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं उसने पूछा क्या है। ही आस्क्ड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी अबव इंफॉर्मेशन उसने आपको दिया, व्हाट आउट द नंबर वन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग द टैंक इन टर्म्स ऑफ एक्स। टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग द टैंक, ये तो देखो हमने ऑलरेडी निकाल लिया। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, समझ रहे थे क्वेश्चन को, तभी हमने निकाल लिया कि कॉस्ट को, जो आपका टैंक है उसको डग करने का कॉस्ट क्या है, 5,000 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर बेस को आपने उसने डग किया, पर स्क्वायर मीटर इज 5,000, तो स्क्वायर एरिया आ गया एक्स स्क्वायर, तो 5,000 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाइट के साथ इंक्रीज होगा, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 40,000 स्क्वायर एच। दिस इज द कॉस्ट फंक्शन जो उसने फाइंड आउट करने के लिए बोला है। आप नॉर्मल सी भी लिख सकते हो, और व्हाट यू कैन राइट इज, यू कैन राइट इट डाउन एज टोटल कॉस्ट, दैट इज टीसी, आपकी मर्जी है। फाइंड डीसी बाय डीएक्स। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको, डीसी बाय डीएक्स निकालना है। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। नहीं, इसी का आपको क्या करना है ना, डिफ्रेंसिएशन आपको करके देना है। मैक्सिमम मिनिमा का आपका क्वेश्चन है। चलिए, सो टोटल कॉस्ट, लेट्स डीसी बाय डीएक्स, एक्स फॉर्म में ही हमें करना है। 5,000 इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या है आपको एक्स के फॉर्म में करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एच स्क्वायर एच से नहीं कर सकते, इस वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। एच इक्वल्स टू वॉट योर 250 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द डिफरेंशिएशन फर्स्ट। So your total cost is equal to 5,000 x square plus h square की जगह आप क्या पुट करोगे, 250 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये पूरा क्या है यहाँ पे h का स्क्वायर इंटू 40,000। values are little bigger, so be careful while doing the calculations. 5,000 x square plus 250 इंटू 250, 625 डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हो, आपका चॉइस है। सो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 40,000, राइट। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करें। आई एम नॉट रिड्यूसिंग द वैल्यूज राइट नाउ। टोटल कॉस्ट डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 5,000 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा आपका क्या, 2x, प्लस आपके जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज है उन्हें लिख लो, 250 इंटू 250 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय, किसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपको, x रेज टू पावर 4 का। दैट मीन्स पावर क्या है, x रेज टू पावर -4। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा आपका, दैट इज -4 आपका। इस यहाँ पे हम रफ में करते हैं, -4 एक्स रेज टू पावर -4 -1, दैट मीन्स -4 इंटू एक्स रेज टू पावर -5 -4 रेज टू पावर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, एक्स रेज टू पावर 5। तो दैट मीन्स ये जो साइन है आपका, ये प्लस की जगह क्या है अब, माइनस, इंटू एक वैल्यू और आ गई 4 इंटू डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 5। उसने आपसे ये फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। लेट्स से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10,000 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस डिवाइडेड बाय होल विच इज एक्स रेज टू पावर 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, हाउ मेनी जीरोस आ गए, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी, 25 4 100, 100 इंटू
आप अपना कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। यहाँ पे भी क्या आएगा, 25 फोर 100, ऑलरेडी बाकी जीरोज आपने ले लिए, दैट मीन्स यहाँ पे 4 जीरोज और आ गए। दिस इज हाउ द बिग कैलकुलेशंस आर। 6 जीरोस पहले ही हैं जो हमने ऑलरेडी लिखी हैं। उसके बाद 25 इंटू 400, अगेन 25 इंटू 400, ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएशन। सेकंड में क्या पूछा है उसने आपसे, थर्ड पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द कॉस्ट इज मिनिमम। कॉस्ट फंक्शन वैसे भी मिनिमम होता है, आपको फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू जहां पे एक्स क्या है आपका मिनिमम होगा। दैट मीन्स वी हैव टू सेट आर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो सेट कर दिया, आप लिखोगे पुट डी सी बाई डी एक्स, टोटल कॉस्ट बाय फंक्शन जो डेरिवेटिव है उसको जीरो पुट करोगे। सो और मिनिमम फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे चलिए जी, इसको जीरो पुट किया तो आपका 1 बाय ये तो जीरो हो जाएगा। नाउ 10,000 x रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो, आपके 4 जीरोज यहाँ है और 6 जीरोज है, टोटल 10 जीरोज है। ठीक है जी, 4 जीरोज यहाँ से हटा दो। नाउ वी लेफ्ट विद x रेज टू पावर 6। यहाँ पे कितनी जीरोज है, 6 जीरोज है। सो x इज इक्वल टू 10 मीटर्स, जो उसने क्वेश्चन में आपको दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट इज, वी हैव टू फाइंड इट आउट दैट आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम है या नहीं है। तो मिनिमम के लिए क्या कैलकुलेट करोगे, अगेन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 10, हमारे सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए टू फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए जी, तो दैट मीन्स डी स्क्वायर बाय सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो लेट्स यूज दिस फंक्शन, बिकॉज यहां से आपको, अगर आप ये वाला यूज करोगे तो यहां से फिर आपको क्वेश्चन टूल लगाना पड़ जाएगा। नो यूज, सेकंड फर्स्ट वाला यहीं पे यूज कर लेते हैं। दैट इज, ये क्या है आपका 10,000 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया, इंटू ये वाले आपके वैल्यूज जिसको हमने ऑलरेडी कितना लिखा था, लेट्स से 10 रेज टू पावर 10, बिकॉज 10 जीरोज है, हम यहाँ से बार बार जीरो लिखने के बजाय आप 10 रेज टू पावर 1 लिख सकते हो, अपॉन 1/x⁻⁵, दैट मीन्स x⁻⁻5 है। आपका क्या होगा, -5x⁻⁻6 माइनस माइनस प्लस 10,000 प्लस 10⁻⁶ इंटू 5 अपॉन x⁻⁶। अब ना ये जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, देखो ये वैल्यू क्या है आपके, लिखोगे बीइंग पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव है, और x भी क्या है आपका, साइड आया है 10 मीटर्स, तो ये भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो बीइंग द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, हेंस द कॉस्ट इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 10 मीटर्स। ये लाइन लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या लाइन क्या लिखना है, सो as the second order derivative is always positive at any value of x, because x represents the side of the water tank which cannot be negative, hence the cost of the tank will always be minimum at x equals to 10 meters, which is the side. What is the second part he is asking? चेक वेयर द कॉस्ट ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और नॉट। क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या चेक करते हैं, आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं, सॉरी नॉट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था आपका 10,000। लेट से दोबारा लिखते हैं, हमें चेक करना है ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये वाला, ठीक है। ये क्या है 10,000x, यहाँ पे सॉल्व हमने किया ही था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल्के से लाइन में, 10,000x माइनस 10⁻⁶ अपॉन x⁻⁵। ये जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आया था जो आपने कैलकुलेट किया। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, वो कह रहा है प्रूफ करना है कि वो हमेशा इंक्रीजिंग है या नहीं है। इंक्रीजिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू क्या है आपका 10 है, सो 10⁻⁵ जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये क्या होगा, कैंसिल होके -10, एंड दिस विल ऑलवेज बी द हायर वैल्यू। सो क्या होगा 10⁻, ये भी x है आपका, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या बनेगी, ऑलवेज 10⁻⁵, तो ये हो गया -10। सो व्हाट
एट एनी सिचुएशन ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स हमारा एफ डैश एक्स भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो जब वो भी आपका जीरो है, सो हेयर इट सिंपली मीन्स दैट कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या रहेगा, कॉस्ट फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वी हैव डन दिस केस बेस्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिया है, व्हाट ही सेज, अ वॉलीबॉल प्लेयर सर्व्स द बॉल विच टेक्स अ पैराबोलिक पाथ। ये एक पैराबोलिक पाथ है, ये आपको पैराबोलिक पाथ का जो है उसने आपको इक्वेशन दे दिया है, वेयर एच टी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ अ बॉल एट एनी टाइम इन सेकेंड विच इज टी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये आपको एक वॉलीबॉल पाथ दिया है, ये इक्वेशन हमारे काम आएगा आगे। इक्वेशन इज व्हाट, हम यही लिख लेते हैं, h of t is minus 7 by 2t square plus 13 by 2t plus 1। ठीक है, ये आपका एक वॉलीबॉल का इक्वेशन है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसके ऊपर आपको क्या बताना है कि एच ऑफ टी, ये जो आपका फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है कि आपका जो एल्जेब्राज है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं, आपके ट्रिग्रोज आर कॉन्टिन्यूड फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है देखो, ये आपको नेगेटिव तो दिया है, बस वी कैन राइट डाउन एज लाइक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बिकॉज टी का पूरा एक पावर है। सो दैट मीन्स दिस इज व्हाट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो एंड वी नो दैट जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं विल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो व्हाट वी विल राइट डाउन, yes it is a continuous function because why, it's a polynomial function, that's it। 2 marks में आपको easy में। थर्ड सेकेंड, फाइंड द टाइम एट विच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम। आपको टाइम निकालना है जहां पे बॉल का हाइट क्या है, आपका मैक्सिमम। एंड वी नो दैट कि ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसका डिफरेंशिएशन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको ऑलरेडी फंक्शन दिया है। What is the function? The h of t is equal to minus 7 by 2t square plus 13 by 2 plus 1। अब आपको क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज आस्किंग, फाइंड द टाइम एट विच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, डी एच बाई डी टी माइनस 7 बाई 2 इंटू 2t प्लस 13 बाई 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ आपका 1, विच इज हैज टू बी सेट इक्वल्स टू 0 बिकॉज किसका वैल्यू निकालना है आपको, टी का। दिस इज माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस 13 बाई 2, ये आपका कैंसिल हुआ। सो t इक्वल्स टू व्हाट, 13 बाय 14, ये आपका टाइम आ रहा है। ठीक है, जहां पे आपका हाइट ऑफ द बॉल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। -7 टी था तो टी का डिफरेंशिएशन 1, 13 का डिफरेंशिएशन 0 विच इज -7 विच इज लेस देन 0। कभी भी -7 तो हमेशा लेस देन 0 रहेगा, और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन 0 है, दैट मीन्स योर फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन टी इज इक्वल टू 13 बाय 14। आपको चेक करना पड़ेगा, सेकेंड्स दिया है, टाइम दिया है इन सेकेंड्स। देखो यहाँ पे उसने बोल दिया कि क्या है आपका सेकेंड्स, तो यू विल राइट डाउन हियर सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, 4 मार्क, केस बेस है। केस बेस बस दिखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट यूजुअली दे आर इजी वंस। ओके जी, 21 क्वेश्चन करते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल, पहले पावर है, यहां पे पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई स्क्वायर का 2y, और y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ आपका dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स वाई। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज विच इज y, और x का डिफरेंशिएशन 1,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड इज y का डिफरेंशिएशन इज dxy, राइट। चलिए जी, अब 2 यहां से भी कॉमन आ सकता है आपका, तो 2 ऑलरेडी है, 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया आपका 4x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, लेकिन लेफ्ट साइड आपको पूरा जो है सॉल्व करना पड़ेगा। कांस्टेंट आउटसाइड रहने देते हैं, विद हार्डली मैटर्स। x square into x, that will be your x cube, plus x square y into dy by dx, plus y square x plus y cube into dy by dx, y plus x into dy by dx, right? 4 has to be multiplied with everything because plus minus का problem है यहाँ पे, तो आप multiply कर, राइट। अब dy बाय dx वाला टर्म एक साइड ले आते हैं। लेट्स से ये 3 टर्म्स में dy बाय dx है, लेट्स टेक देम टू योर लेफ्ट हैंड साइड। dy बाय dx, इन सब में dy बाय dx है, ये टर्म क्या कहता है 4x²y, दिस इज माइनस 4y³ एंड दिस इज माइनस, सॉरी ये तो आपका प्लस है लेफ्ट साइड में, अब ये राइट वाला आपका लेफ्ट में ट्रांसपोज होगा तो x इक्वल्स टू y इज ऑलरेडी हियर, 4x³ राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दिया तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे ये टर्म आपका -4y² x राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज हुआ, राइट। सो dy बाय dx क्या हो गया आपका सिंपल, राइट हैंड साइड पे जो आपने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय, बिकॉज यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा राइट साइड पे। क्लियर है? सो हाउ इजी इट इज, सिंपली कैलकुलेट किया और हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन करना है 5 प्लस साइन 2x। देखो साइन का हमने पहले भी डिस्कस किया, साइन एक ऐसा वैल्यू होता है जिसका मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। सो फंक्शन क्या है आपका 5 प्लस साइन 2x, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड्स आप ऐड कर दो +5, 2 मार्क का क्वेश्चन है। माइनस +5 इज 4, आपका ये तो गिवन फंक्शन हो गया, एंड दिस इज 6, दैट मीन्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 6, एज इज इट इज द क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 23। लेट एफ ऑफ एक्स बी द रियल वैल्यूड फंक्शन, आपका एक्स जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिया है, कल हमने ऑलरेडी फॉर्मूला किया था, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला किया ये भी हमने कल किया था। वो कह रहा है ऑल्सो अ फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल, कह रहा है किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कह देते हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए, इफ उसका अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, देन द फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल। एग्जिस्ट कर इफ एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल, ठीक है जी। ये आपको फंक्शन दिया है। नाउ व्हाट इज आस्क अस टू कैलकुलेट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला आपको दिया है, फंक्शन आपको दिया है, बस आपको फाइंड आउट करना है, इससे इजी और क्या लोगे क्वेश्चन। राइट हैंड डेरिवेटिव x इज 1, राइट हैंड मतलब x से ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन फंक्शन के लिए आपका ये वैल्यू है, ये राइट हैंड साइड फंक्शन है, यूज करते हैं लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a का वैल्यू क्या है देखो आपके पास क्वेश्चन में 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h दैट मीन्स हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है। अब मॉड में दिया है, मॉड x -3 का सिंपली मीनिंग कहते प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए ये दो जगह आपका डिवाइड हो जाएगा, क्यों 1 से ग्रेटर है, लेकिन 1 to 3 के लिए इस फंक्शन को अगर मुझे ब्रेक करना पड़े, x मॉड ऑफ x -3 को, ये ऐसा फंक्शन है जो x
1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 3 के लिए तो आपका क्या है, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स को मैं नेगेटिव ओपन करूंगी, बिकॉज 1 to 3 तक है, 1 पुट करूंगी तो -3 -2, 2 -3 पुट करूंगी तो -1, तो नेगेटिव ओपन होगा। लेकिन अगर हम इसे 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करेंगे फॉर एनी वैल्यूज, ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स ही आपका दो तरीके से ओपन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अब हम किस में ओपन करेंगे, बिकॉज हमें तो 1 + h ही करना है। नेक्स्ट, लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, वो तो निकल जाएगा क्योंकि उसमें एक ही फंक्शन है। थर्ड कह रहा है चेक करो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, चलिए करते हैं। दैट इज 1 + h आप पुट करते हैं। देखो यहाँ पे ये कंफ्यूजन रहेगा कि इन दोनों में से आप कौन सा फंक्शन लो, बिकॉज अगर 3 तक का आपका डिवीजन होता तो वहां तक क्लियरली 1 to 3 में माइनस ले लेते, अब नहीं है तो चलो हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपका मॉड फंक्शन ही लेते हैं। मॉड x - 3 फंक्शन क्या है आपका, 1 + h - 3 मॉड ऑफ f of 1 which is 1 - 3 mod divided by h. Now solve करेंगे, limit h goes to 0, 1 + h - 3 that is h - 2 mod close minus -2 divided by h। अब क्या करेंगे, आपका मॉड है, आप नॉर्मली मॉड को लेके चलो, लिमिट h goes to 0, माइनस है मॉड क्या होगा आपका पॉजिटिव ओपन होगा तो -2। यहाँ पे क्या है आपका जो मॉड है वो क्या है, 1 से तो ग्रेटर है। अब 1 से ग्रेटर है x - 3, अब हमें नहीं पता कि वो 3 से है या नहीं, तो क्या करो इसको नेगेटिव ले लो, क्योंकि h माइनस उसको नेगेटिव लिया, h - 2, सो क्या हो गया आपका -h + 2 डिवाइडेड बाय h, 2 से 2 कैंसिल हो गया। लिमिट h गोज टू 0, -h/h, सो द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कितना आया आपका 1। ठीक है, यार ना आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करने को बोला है उसने आपसे, आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए बोला। राइट हैंड तो हमने क्या किया, ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या है आपका, राइट हैंड कितना आया, -1 आ गया। लेफ्ट हैंड कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी आपके पास फॉर्मूला में ऑलरेडी दिया है। क्या है फॉर्मूला, ये रहा आपका लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला, एज इट इज यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h goes to 0, f of a minus h, that means 1 - h, माइनस क्योंकि 1 पे चेक करना है ना, -h, लिमिट h goes to 0, क्या है ये आपका लेफ्ट हैंड। देखो कैलकुलेशन एरर बहुत ज्यादा होने वाला है यहाँ पर। 1 - h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू 1 - h डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13/4 माइनस f(1), चलो इसको पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 1/4 -3/2 प्लस 13/4, 8/4, दैट मीन्स ये आ रहा है आपका 2 डिवाइडेड बाय -h। लिमिट h गोज टू 0, इसको ओपन करते हैं, a² + b² -2ab अपॉन 4 माइनस 3 + 3h अपॉन 2 प्लस 13/4 -2 डिवाइडेड बाय -h, राइट। अब इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, 1/4 प्लस h² अपॉन 4 -2h/4, सो दैट मीन्स आपके पास क्या हुआ, 1/2h -3/2 प्लस 3h/2 प्लस 13/4 -2, सॉल्व कर लो। 13/4 और आपका 1/4 इज व्हाट, 12/14/4, और क्या है आपके पास कोई न्यूमरल टर्म, 14/4, और ये आपका 3/2 -3/2। एलसीएम लेंगे, 8/4 दैट इज 2, यानी इन तीनों को आपको जो कैलकुलेट करके आ रहा है वो आ रहा है 2, तो दैट मीन्स ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट ऑफ दीज 3 टर्म्स। जो लेफ्ट है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका h, so that means h/4 -1/2 प्लस 3/2 is upon -h, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन आपका इस h में 0 पुट कर दोगे, दिस इज व्हाट 2/2
1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला -1। सो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा था 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है आपका -1। दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दी एंड दिस इज व्हाट ही आस्क्ड फ्रॉम यू इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज लाइक जरूर करो। लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, तो कि जैसे ही आपके पास वीडियो आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट में लिखो कौन सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, उसका पिक्चर पोस्ट करो, आई विल गिव यू द सोल्यूशन और इन अ बेटर इजी वे। याद रखना, बोर्ड एग्जाम्स में ना स्मार्ट प्रिपरेशन जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, और वही आपके सक्सेस की क्या है ना की है। अगर आपके पास ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो कैलकुलेशन में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट है, लेकिन पहले ये होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपके 3 to 4 मार्क्स और 5 to 6 मार्क के क्वेश्चंस विद अ परफेक्ट सीबीएसई प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।